अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और दिल लगाकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 7 पढ़ना प्रारंभ किया था, जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है मानवता ही विश्व सत्य। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है और सुमित्रा नंदन पंत एक महान कवि हुए हैं हमारे साहित्य के, जिन्होंने केवल साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की स्वतंत्रता में भी गांधी जी के साथ अपना योगदान दिया। और उनके द्वारा रचित या लिखित ये कविता, जिसका शीर्षक मानवता ही विश्व सत्य है, हमें इस बात का संदेश देती है कि यदि हम अपने देश को या इस समस्त संसार को विकसित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, चारों ओर मानवता का संचार करना है। और जब मानवता का संचार होगा तो मनुष्य भी विकसित हो जाएगा या मनुष्य के जीवन का भी विकास हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में अनेक प्रगतियां प्राप्त की हैं, उनको प्राप्त करने के साथ ही ये बदलाव आया है कि समस्त देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी देश मिलजुल कर इस सृष्टि के विकास में लगे हुए हैं। और यही क्या है, मानवता है, और मानवता ही मनुष्य के जीवन का सच है या सत्य है, क्योंकि मानवता के बिना विकास करना या मानवता एक ऐसी भावना है जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम को जन्म देती है। यदि मनुष्य में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति या प्रेम नहीं होगा तो मानव का जो जीवन है उसको सफल बनाने में मानव को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर मानवता का विकास करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कविता का कुछ अंश पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि जब मनुष्य ने चंद्रलोक पर और अंतरिक्ष में पहुंचा जब मनुष्य, और जब उसने चांद पर अपने पद अर्पण किए अर्थात पैरों को रखा, तो ये जो लोगों के धरती पर जो देश और काल के बंधन हैं ये सब क्या हो गए, समाप्त हो गए, छिन्न हो गए। दिग्विजयी यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला जो मनुष्य था, उसके लिए क्षण बहुत महत्वपूर्ण था जब वो अंतरिक्ष में पहुंचा, जब वो चांद पर पहुंचा। और उसके पहुंचने के साथ ही जो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति भेदभाव थे या विरोध थे, वो सब शांत हो गए और समस्त देश और समस्त देशों के प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के समीप अर्थात निकट आ गए। ये जो स्वप्न था ये मनुष्य का बहुत पुराना स्वप्न था, पौराणिक अर्थात पुराना, युग युग यानी बहुत लंबे समय से। तो युग युग से मनुष्य का ये बहुत पुराना स्वप्न था, चांद पर पहुंचने का, अंतरिक्ष में पहुंचकर अपने जीवन को विकसित करने का, जो कि संभव हुआ। और इस स्वप्न के संभव होने के साथ ही हमारी धरती जो थी इसको एक नया गौरव मिला और इस पर नई चीज़ों का आरंभ हुआ। चारों ओर सब प्रसन्नता फैल गई। फिर कह रहे हैं कवि कि वो ये चाहते हैं कि उनकी जो धरती का आंचल है और जो धरती का जो श्यामल आंचल है वो अर्थात प्रत्येक ग्रह और उपग्रह में फहराए। ठीक है, मतलब कवि की इच्छा है कि धरती का श्यामल आंचल प्रत्येक ग्रह पर फहराए और ताकि संपूर्ण जगत में क्या हो जाए, चारों ओर मंगलमय संपूर्ण जीवन, प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन मंगलमय हो जाए अर्थात प्रसन्नताओं से भरा हुआ हो जाए। अब देखिए, हम आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे, बाकी के हम पढ़ चुके थे, आज हम ये वाला पढ़ेंगे। देश सभी
मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। देश सभी मिल बने, यानी ये सब देश मिलकर क्या बन गए? नव दिशा रचना का वाहन। नव अर्थात नया और दिक अर्थात दिशा। ठीक है, नई दिशाओं की रचना के वाहन बन गए। वाहन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वाहन। साइकिल, रिक्शा, मोटर, ये सब होते हैं वाहन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोगों का मिलना ही क्या बन गया? एक नई दिशा की रचना का वाहन बन गया। जब सभी देश, समस्त देश और उसके समस्त प्राणी एक दूसरे के समीप आए, जब एक दूसरे से मिले, तो वही क्या बन गया? एक नई दिशा का अर्थात नए विकास का वाहन बन गया। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो जीवन की पद्धति, जीवन जीने का जो तरीक़े थे, वो सब क्या हो गए? जो भेद थे लोगों के एक दूसरे के जीवन जीने की शैली में, वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। और समन्वित हों विस्तृत मन, समन्वित अर्थात मिल जाना, विस्तृत अर्थात बहुत दूर तक फैला हुआ, जिसका विस्तार बहुत चारों दिशाओं में हो, उसे विस्तृत कहते हैं या बहुत लंबा कहते हैं। तो समन्वित हो विस्तृत मन, इससे क्या हुआ कि संपूर्ण संसार के जितने देश थे और उसमें जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी प्राणी विचरण करते हैं इस धरती पर, वो सब क्या हो गए? एक दूसरे के समीप आ गए। अर्थात जो लोग हैं, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो एक दूसरे के समीप आ गया। कैसे समीप आया? जो भेदभाव थे समाप्त करके। किस प्रकार से समाप्त करके? एक नवीन रचना करके। चंद्रलोक पर पहुंचकर, अंतरिक्ष में पहुंचकर मानव ने क्या किया? एक दूसरे के भेदभाव को, एक दूसरे के बीच चल रहे भेदभावों को समाप्त किया। और इस समाप्ति के साथ ही क्या हुई? एक नई दिशा की रचना हुई, और जो लोग मिलकर आगे बढ़े वो इस रचना का वाहन बना, अर्थात साधन बना या कारण बना। और जिसके फलस्वरूप लोगों के बीच जो जीवन जीने के शैलियों में भेदभाव थे वो भी समाप्त हो गए, और लोगों का लोग एक दूसरे के समीप आ गए। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र को आत्म अर्पण। अणुयुग अर्थात जब हम आज इस युग में पहुंच कर चुके हैं जहां हमने अपने जीवन को पूरी तरह से विकसित कर लिया है, हमने बड़े बड़े मिसाइल्स बना लिए हैं, उस युग में हम जी रहे हैं। और कवि की ये इच्छा है कि जो ये अणु युग है वो लोगों के हित के लिए हो। हित अर्थात फ़ायदा या लाभ, अहित के लिए ना हो। अहित अर्थात हानि। तो कवि की इच्छा ये है कि जो ये अणु युग है वो धरा अर्थात धरती पे जो जीवन है उसके हित के लिए हो। अणु युग से लोगों का हित हो, अर्थात लोगों का लाभ हो। और स्वर्ग सृजन का साधन अर्थात वो लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा, या इस धरती को, इस संपूर्ण संसार को स्वर्ग जैसा बना दे। और सृजन का साधन बने, अर्थात लोगों के जीवन में विकास लाने का साधन बने। अच्छा, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का साधन बने। कौन? अणुयुग। बल्कि इससे ये ना हो कि लोगों को हानि हो या लोगों का जीवन दुखमय हो जाए, बल्कि ये जो अणुयुग है ये क्या करे? लोगों के जीवन को सुखमय बनाए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र को आत्म अर्पण। फिर कह रहे हैं कि जो मानवता है यही संपूर्ण संसार का सत्य है, और इस सत्य को मनुष्य को अपने अंदर समा लेना चाहिए, अपनी आत्मा में इसका अर्पण कर लेना चाहिए। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने मन में ये बात बैठा ले कि मानवता ही क्या है? सच है। संपूर्ण संसार की, संपूर्ण सृष्टि की जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो क्या है? वो है मानवता। और जब प्रत्येक मनुष्य का मन में मानवता भर जाएगी, या प्रत्येक व्यक्ति का मन मानवता से परिपूर्ण हो जाएगा, उस समय ये जो भू राष्ट्र है, अर्थात ये जो हमारी धरती है और जो प्रत्येक देश हैं, ये विकास कर लेंगे या ये विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कविता में जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने हमें यह संदेश दिया कि जब मनुष्य ने प्रगति की, जब मनुष्य ने विकास किया,
तो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के समीप आ गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ? ये हुआ मानवता के कारण, क्योंकि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होती है? मानवता होती है, और हमें इस मानवता को क्या करना है? बनाए रखना है, क्योंकि मानवता ही संपूर्ण संसार का सत्य है। बिना मानवता के ना हम अपना विकास कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति का विकास कर सकते हैं। जब व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो संपूर्ण संसार अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि या धरती का विकास होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे हमारे सामान्य जीवन में हमारे आसपास हम जब अपने परिवार से बाहर जाते हैं तो परिवार से बाहर जाते ही हमें सड़क पर बहुत सारे अनजान व्यक्ति आते जाते नज़र आते हैं। उसके बाद हमारा आस पड़ोस जो होता है वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। कोई धर्म में अलग होते हैं, कोई जाति में अलग होते हैं, कोई धनी होते हैं, कोई निर्धन होते हैं। तो हमें इन सब से परे, इन सब से हट कर क्या करना है? अपने अंदर मानवता को समाहित करना है, क्योंकि जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? दूसरों के लिए लाभकारी कार्य करेंगे। कोई ऐसा कार्य जो भी हम कार्य करें कि जो भी हम कार्य प्रारंभ करेंगे, हम सबसे पहले यह सोचेंगे कि क्या ये मेरे साथ साथ किसी और के लिए भी सही है, और वही क्या है? वही मानवता है। और जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा विचार करने लगते हैं, तब हम केवल अपना ही लाभ नहीं करते बल्कि दूसरों का लाभ भी करते हैं, और इसके द्वारा दूसरों का लाभ तो होता है लेकिन हमारा जीवन उससे भी ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो हमेशा इस बात का, सदैव इस बात का स्मरण रखिए, इस बात को स्मरण रखिए कि हमारा छोटा से छोटा कार्य में भी मानवता होनी चाहिए। हम सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान दें कि यह कार्य किसी के लिए अहितकारी तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है जिससे किसी को हानि पहुँचे। तो जब हम इस बात का स्मरण करते हैं तब हम क्या करते हैं? मानवता का विकास करते हैं, मानवता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न ये उठता है कि मानवता है क्या? तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ आप अचानक से गिर गए या कोई अचानक से गिर गया, तो आपने देखा होगा या ऐसा होता है कि सड़क पे जो लोग चल रहे होते हैं वो सब दौड़ के आ जाते हैं कि अरे अरे ये बच्चा गिर गया, या अगर आप गिर गए हैं तो और लोग आ जाएंगे, और अगर कोई और गिर गया तो आप भी दौड़े दौड़े चले जाएंगे, अरे क्या हो गया, ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। तो ये बच्चों क्या है पता है? यही मानवता है। और अगर धरती पर से ये समाप्त हो गई तो समझ लीजिए प्रत्येक प्राणी का, हमारा, आपका, सबका जीवन जीना क्या हो जाएगा? अत्यधिक कठिन हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे मानवता का विकास होता है, मानवता का संचार होता है। और जब हम स्वयं अपने कार्यों द्वारा मानवता का प्रदर्शन करते हैं तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी हमसे यह सीखते हैं कि हमें भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यही करना है जो इस व्यक्ति ने या इस बालक ने या इस बच्चे ने किया है। ठीक है, तो हमेशा छोटी से छोटी चीज़ों में भी मानवता का प्रदर्शन कीजिए, मानवता को अपने अंदर, मानवता को विकसित कीजिए, और ताकि आपके साथ साथ जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आपको देखकर यह सीखें कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अगर कोई किसी कठिनाई में है तो उसको हम किस प्रकार से उसकी मदद करके उसकी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये कविता पूरी हो गई है जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, मानवता ही विश्व सत्य। और अगली कक्षा में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, जैसे कि इस पाठ के, इस कविता के जो भी अभ्यास कार्य है, जो भी मौखिक प्रश्न हैं, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आप इसका अध्ययन स्वयं भी कीजिएगा, इसको स्वयं पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी कविता है और बहुत सरल कविता है, केवल मानवता की ओर इसमें हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, और अपने अंदर और अपने आसपास वालों, अपने भाई बहनों के अंदर मानवता का विकास कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।